अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज संडे का दिन है, सबको छुट्टी होगी, सारे घरों पे होंगे। संडे की वजह से मैं भी रात बाहर था। सैटरडे नाइट तो अभी लेट फिर जो है ना मैं उठा हूँ, अभी वीडियो बनानी स्टार्ट की है। ये एक चीज़ अच्छी भी हो गई है कि अभी तक मैं देख रहा था कि किसी पेड़ के अंदर जो है ना वो अच्छा सेटअप नहीं बना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक और ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि आज ना रात भी मैं जो है ना वो फिगर फैक्ट्स जो होते हैं ना एक चीज़ के, जैसे कि बिगिनर्स वाला कोर्स जो है ना उसके मैं पॉइंट्स जो है ना वो लिख रहा था। तो उसके ऊपर वीडियोज़ मैंने अभी स्टार्ट करनी थी, लेकिन मैं ना अभी उसका टाइम ड्यूरेशन देख रहा था कि वो एक कोर्स जो है ना वो कितना लंबा होना चाहिए जो है ना अगले बंदे को समझ आए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ना थोड़ी-सी यूट्यूब के ऊपर सर्च भी की, इसके अलावा आगे-पीछे कुछ अकेडमीज़ भी देखी कि उनका ड्यूरेशन जो है ना वो क्या है, क्या करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ। मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो मतलब जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बिज़नेस करना है ना, वो जस्ट इस चीज़ को जो है ना मैक्सिमम 2 से 3 माह के अंदर-अंदर खींचते हैं, ठीक है। तो लेकिन जिन्होंने मतलब इस चीज़ को एज़ अ प्रोफ़ेशन लेके चलना है ना एक प्रॉपर वे में इसको, तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि कम से कम भी आपको जो है ना वो 8 से 12 माह जो है ना ये टाइम लगता है आपको, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी साइकोलॉजी होगी, ठीक है, बनना। सबसे पहले बिगिनर्स को बेसिक चीज़ें सिखाना, फिर उसकी साइकोलॉजी बनाना, ठीक है। फिर उसकी पेयर के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब बी1 की मूव अलग थोड़ी-सी है, सी1 की जो है ना वो मूव थोड़ी-सी अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है ना रात इसके फैक्ट्स जितने भी हैं ना वो सारे मैं नोट कर रहा था, ठीक है। तो उसको देखते हुए फिर मैंने जो है ना वो एक प्लान किया कि किस तरह जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश हम लोग यही करेंगे इसको इस तरह जो है ना हम लोग एक ही दफ़ा जो है ना अपलोड करें, ताकि जो है ना फिर हमें आने वाले 5 या 6 साल जो है ना इसमें कोई अपडेट ना करनी पड़े। यानी कि इसको इस लिहाज़ से जो है ना वो बना के अपडेट करें। ख़ैर ठीक है। तो फिर मैं एक और चीज़ भी देख रहा था कि यार अभी सब्सक्राइबर जो है ना वो 320 333 यहाँ तक हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना वो 1000 क्रॉस जो है ना वो करें, ताकि जो है ना वो मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऐसे लोग हों, उसके अंदर मैं कुछ ऐसी क्लासेस भी रखूँगा जो लाइव हुआ करेंगी, ठीक है? यानी कि 2 वीक छोड़ के 1 वीक में जो है ना वो लाइव क्लास भी हुआ करेगी। तो मैं चाह रहा हूँ मेजॉरिटी जो है ना वो लाइव सीखे उसको, ठीक है? ताकि फिर जो है ना वो बाद में जो है ना वो जो आने वाले होंगे फिर उनका तो वो मजबूरी होगी ना कि उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है। लेकिन अभी जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है ना वो लोगों की जो है ना हमारे साथ चले, ठीक है? खैर अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। बी1 के अंदर जो है ना ये टीएल, अच्छा इस टीएल की ना मैं एक और आप लोगों को एक बात बताता हूँ आज, ठीक है। और जो है ना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ है ना आज आप लोगों के लिए एक नया पॉइंट होगा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये डेली की कैंडल है, फर्स्ट एक कैंडल की रिजेक्शन यहाँ से हुई, कल की कैंडल यहाँ पे ऊपर लगी, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यार ये हिस्ट्री में देख लें, ये कैंडल इतनी रिजेक्शन जो है ना वो ऑलमोस्ट होगी, लेकिन ये तकरीबन उससे कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो होगी। हो सकता है इसके पास कोई अच्छा पॉइंट हो जिसको मार्केट रीटेस्ट करने गई हो, ठीक है। लेकिन कल के दिन में हुआ क्या कि जो मार्केट ने रेंज नीचे दी थी ना, कैंडल ली थी, उसने कल जो है ना वो अच्छी खासी लोगों की रिकवरी जो है ना वो कर दी, यानी कि 90% रिकवरी जो है ना वो हो गई। अब जिन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से इसको कुछ मतलब नई रिकवरी पे छोड़ा हुआ था या कुछ भी उन्होंने अपने साथ किया हुआ था गलत, है तो फिर वो उनकी किस्मत है, वरना जो है ना रिकवरी वाली मूव कल मार्केट ने जो है ना वो दी थी, एक्सपेक्टेड भी यही था, ठीक है। हिस्ट्री में कल आप लोगों को ये मूव मैं दिखा भी रहा था। अब ना अगर मैं बात करूँ ना इस टीएल की, ये टीएल जो है ना ये देखें एक छोटा स्विंग लगा, उसके बाद बहुत बड़े स्विंग के बाद मार्केट वापस आई है। अगर ये काम सी1 के अंदर होता ना तो मैं बगैर किसी झिझक के यहाँ पे जो है ना वो एंट्री डाल देता, ठीक है। इस पेयर में और सी1 में फ़र्क यही है कि इसकी जो है ना वो रेंज है 400 तक, यानी कि इसकी डेली कैंडल 350 पिप तक भी चली जाती है। लेकिन जो आपकी है ना सी1 उसकी रेंज मैक्सिमम 180 है, ठीक है। अब एक पेयर है उसने 180 डेली की रेंज देनी है, जब उसने 180 रेंज देनी है ना तो उसने एरिया इससे हाफ कवर जो है ना वो कवर करना है, ठीक है। तो वो जो है ना हमें मौका देगा, अगर उसने इसको ब्रेक करना भी है तो वो हमें यहाँ पे चांस देगा निकलने का। बी1 की सबसे बुरी बात ये है कि जब इसने इस पॉइंट को ब्रेक करके निकलना है तो ये हमें चांस नहीं देगा वापस एंट्री का, ठीक है। या हमें यहाँ पे संभलने का मौका नहीं देगा और अचानक से जो है ना वो निकल जाएगा। इसकी मूवमेंट जो है ना एज़ कम्पेयर टू सी1 काफ़ी तेज़ है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें किन जिन पॉइंट्स के ऊपर डाउट होता है ना, मैं उनको ट्रेड करने से गुरेज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मौका आपको बहुत कम मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग देखा जाए ना तो डेरिव के अंदर अभी तक जो परफेक्ट पेयर है ना, मैं अगर उनको ऐसा मतलब ट्रेडिंग के लिए अच्छे पेयर कहूँ, उनमें एक बी1 और एक सी1 है। ये प्रॉपर एनालिसिस को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है?
इनके स्पाइक जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अब देखें तो जो है ना सबसे बड़े स्पाइक जो है ना इस टाइम ये बूम 1000 के ही हैं, ठीक है? लेकिन अब जब ये सेल मूव में आता है ना, आप देखें ना कल इसने वो एक बाय की मूव दिखाई। अब इसी को जो है ना वो उसने ऊपर जो है ना वो सप्लाई ज़ोन मार के जो है ना मान के नीचे आ गया, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी ये एरिया था एक, ठीक है? यानी कि पीछे हिस्ट्री में जो है ना इसके एक आप कह लें कि रेजिस्टेंस भी थी, ठीक है? 35-40 एरिया जो है। अच्छा, अब आप लोग ये देखें हैं कि मार्केट जो है ना जिस स्पीड से ऊपर गई उसी स्पीड से नीचे आई है। ये इसकी एक चीज़ जो है ना थोड़ी-सी इसको डेडली करती है दूसरे पेयर की निस्बत से। सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो ट्रेड भी बूम 1000 को करते हैं। लेकिन उनकी मुझे ना एक समझ नहीं आती है। देखिए आपको एक पेयर के अंदर ज़्यादा ट्रेड क्यों करनी चाहिए जब आपको उसकी साइकोलॉजी का अंदाज़ा है, ठीक है? लोग इसको क्यों जो है ना ज़्यादा ट्रेड करते हैं जस्ट बिकॉज़ के ये स्पाइक बड़े देता है, ठीक है? वो इसलिए नहीं इसको करते हैं कि यार देखें मेरे ख्याल में 80% जो लोग बूम क्रैश पे काम करते हैं ना 80% ट्रेडर जो है ना वो बूम 1000 पे ऊपर स्पाइक पकड़ते ही पकड़ते हैं, ठीक है? बाकी 20% जो है ना दूसरे पेयर्स को देखते हैं। मेजॉरिटी जो है ना वो इसी पेयर को जो है ना वो देखती है, ठीक है? अब ये चीज़ कि आप लोग इतने ज़्यादा लोग एक पेयर के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है? तो लेकिन उन 80% में से आप कह लें कि 70% को भी नहीं पता है कि इसकी मूव जो है ना वो किस तरह जो है ना वो होती है, ठीक है? या इसकी मूव जो है ना वो कितनी लंबी जो है ना वो जा सकती है या किस किस्म के जो है ना टीएल्स के ऊपर ये ज़्यादा जो है ना वो स्पाइक देता है या किस किस्म के एरिया को जो है ना ये ज़्यादा लंबी मूव देता है या किन एरियाज़ के अंदर जो है ना ये प्रॉफ़िटेबल रहता है, ठीक है? लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है स्पाइक पकड़ना। सुबह भी बहुत सारे लोगों ने इतने के एरिया को मार्क करके ना यहाँ से ऐसे, इसको मार्क किया होगा और नीचे ये लगा के ऐसे इस एरिया को मार्क करके बगैर किसी रीज़न्स के यहाँ पे एंट्रियाँ लगा दी होंगी। अब ये देखें कि ये एरिया जो है ना तकरीबन 40 पिप का बन रहा है, ठीक है? जब एरिया ये फिल हो जाएगा और फिर ये ब्रेक होगा ना तो उनके पास इस अपनी इक्विटी को खुला छोड़ने के और कोई हल नहीं होगा। फिर वो यही सोचेंगे या आर या पार, ठीक है? और उनके पास हल कोई नहीं होगा। अब ये डेली है, ठीक है? इसके नीचे हम लोगों ने ये सपोर्ट लगाई हुई है। इस सपोर्ट पे आके मार्केट रिजेक्शन देती है तो समझ में आता है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद और पास-पास में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है ये अकेला पॉइंट बादशाह है। अब इस टीएल के बिल्कुल नीचे ये इतना हेवी वाला पॉइंट पड़ा है, यहाँ से मूव देख रहे हैं आप लोग कितनी हेवी है, ठीक है? एक तो ये पॉइंट इसको नीचे खींचेगा, ठीक है? कि मार्केट सपोर्ट को आएगी जो है ना ऊपर जो है ना वो ब्रेक करेगी, ठीक है? दूसरा अगर हम लोग वीकली की बात करें ना तो वीकली के अंदर पिछली कैंडल लगी है ये कैंडल क्लियर बता रही है कि अगली कैंडल ने जो है ना वो सेल जाना है, ठीक है? ये नीचे एक एरिया भी जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, रिजेक्शन लेके ऊपर गई थी, ठीक है? और ऊपर से ये वाली सपोर्ट है जो हम लोग H4 के अंदर जो है ना या D1 के अंदर जो है ना वो देख रहे हैं, ठीक है? मैं B1 के ऊपर जोर इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ कि यार ये ऐसा पेयर है जो आप लोगों से गलती करवाता है और आप लोगों का अकाउंट वॉश करवा देता है, ठीक है? जब ये पेयर थोड़ा सा डेडली फॉर्म में होता है ना तो इसको छोड़ दिया करें, इसका ऑल्टरनेट कोई ना कोई पेयर आप लोग देखा करें। अगर आप लोगों ने इसको ट्रेड करना भी होता है ना जैसे कल देखें मार्केट ने कितनी हैवी वाली रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया है, ये देखें ये मार्केट ने कल एक रेंज बनाई है, फिर इस रेंज के ऊपर से जो है ना वो दूसरी मूव दी है। आज भी अगर इसने करना है तो हम इसको रेंज बनाने देंगे और स्विंग वाली रेंज बनाएगी। कोई डाइवर्जेंस हमें मिलेगी, कोई जो है ना वो हमें वेज टाइप पैटर्न मिलेगा, चैनल टाइप पैटर्न मिलेगा, फिर हम इसको जो है ना वो अगेन बाय करेंगे इस टीएल तक, ठीक है? H4 में अगर देखें तो ये भी एक टीएल है, इसका भी जो है ना वो मार्केट जो है ना वो टेस्ट कर सकती है, ठीक है? वहां से फिर जो है ना नीचे आ सकती है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार इस चीज़ को जो है ना आप लोग बार-बार जो है ना वो देखा करें। देख के फिर इस चीज़ को जो है ना वो ट्रेड किया करें। वैसे जो है ना वो किस्मत के सहारे इसको ऐसे ट्रेड ना किया करें, ऐसे इसको ना छोड़ा करें। ये ज़ोन ठीक है, ये वाला अच्छा है, इसके अंदर अगर ये वेज बनाती है, ठीक है? ये डाइवर्जेंस बनाए, ये वेज बनाए, फिर हम कहेंगे कि हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है? इसके बावजूद हम B1 को हाथ नहीं लगाएँगे। अब आ जाते हैं क्रैश ओशन की। अच्छा देखिए क्रैश की कल ही हम बात कर रहे थे जब यहाँ पे था कि ये मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है? ये आपके पास सपोर्ट एरिया यहाँ से मार्केट वापस ऊपर बाउंस बैक करेगी। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक करती है तो फिर ये इसके पास एक सपोर्ट बचती है, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर डेली में इसका ऑलरेडी जो है ना वो सेल सेटअप चल रहा है। मार्केट नीचे आई, ये रेंज बनाई, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल जाएगी। ये सिंपल सा एक जो है ना वो स्ट्रक्चर पैटर्न जो है ना वो है, ठीक है? अब इसको जो है ना वो मार्क करके रखते हैं।
ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाए और यहीं से नीचे चली जाए। एक टीएल जो है ना वो भी मैंने ड्रा की हुई है, ये देखिए जरा, और अगर इस टीएल का जो है ना ब्रेकआउट हो गया, अब आप लोग ये देखें कि इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई, ठीक है, रिजेक्शन ली, ये इसका सबसे लास्ट पॉइंट था जहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे आई है इस एरिया को ब्रेक करके, ठीक है, वहां से लेकर मैंने टीएल ड्रा किया, अब टीएल जो है ना वो ब्रेक हो गई है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए इसने ब्रेक होना ही था, क्योंकि अब इसने ऊपर जाना है, यहाँ तो इस रेजिस्टेंस से जो है ना रिजेक्शन लेगी, ठीक है, इससे नहीं लेगी, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना अब इस स्पोर्ट से यहाँ तक जो है ना इस रेजिस्टेंस वाले एरिया में जो है ना वो चली जाए, ठीक है, क्योंकि ये स्पोर्ट है, छोटी स्पोर्ट नहीं है, मेजर स्पोर्ट है, यहाँ से एक रिजेक्शन हुई, फिर स्विंग लगा, ठीक है, रेंज मार्केट बना रही है, अब यहाँ से जो है ना वो, ये अगर बाय की कैंडल अच्छी क्लोज होती है तो फिर हम लोग जो है ना इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना आप आज के दिन के लिए जो है ना C1 बाय भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन सेल भी जा सकता है, सेल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो है ना वो एरिया, जिस तरह ये देखें, ये ऊपर भी अच्छी कैंडल है, नीचे भी जो है ना वो अच्छी कैंडल है, ये एरिया जो है ना वो सेल के लिए अच्छा हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब होता है स्पाइक लेना, इस तरह के एरिया से मार्केट 20-30 पिप का जो है ना वो स्पाइक दे देती है और हमारा टारगेट आराम से जो है ना वो निकल जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना तो उसकी जो जो उनके टेस्टेड पॉइंट नहीं होते हैं ना, जो टेस्टेड एरियाज नहीं होते हैं, ये वाले जिनके ऊपर हैवी कैंडल्स होती हैं, इनके ऊपर से मार्केट और कुछ ना भी हो ना तो एक एक दो दो स्पाइक मस्ट जरूर देती है आपके पास, ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना वो C1 को देखेंगे कि क्या ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे के वापस से रेजिस्टेंस तक आती है या इसको ब्रेक करके इस सपोर्ट तक आती है, ठीक है, फिर इसको ब्रेक करके मजीद नीचे निकल जाती है जो इसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं बूम 1000 की, बूम 500 की। अच्छा, ये मैं कह रहा था ना फ्लैग बन गया, अब आप देखें कि इसका जो एक स्विंग होता है ना फ्लैग का, मोस्टली लोग कहते हैं कि इतनी ही मार्केट ब्रेक होने के बाद मूव देती है, ठीक है, ये देखें जरा, उतनी उसने मूव दे दी, उसने अपनी टीपी करवा के इस फ्लैग का जो पैटर्न था उसकी जो मूव है ना वो कंप्लीट कर दी हुई है, ठीक है, अब चूंकि हम लोगों ने एक यहाँ पे क्या ड्रा किया हुआ था, ये स्ट्रक्चर था हम लोगों ने ड्रा किया हुआ, ठीक है, इसी को कर लें आप, ये ऊपर ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रा किया था, ठीक है, जैसे ही इसकी मूव पूरी हुई, ठीक है, मार्केट नीचे आई, वापस इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया और नीचे चली गई, ठीक है, ओवरऑल हम इसकी मूव क्या देख रहे थे, हम इसकी मूव जो है ना वो अभी सेल की देख रहे थे, ठीक है, H1 के अंदर ये देखें, ये मेजर टीएल उसने ब्रेक की थी, ठीक है, उसके बाद उसने जो है ना यहाँ पे वो बना दिया, उसके फौरन बाद ही जो है ना चैनल वो बना दिया, दूसरा फ्लैग टाइप बना दिया, ठीक है, और उसकी मार्केट ने मूव पूरी की, फिर वापस उसको रिटेस्ट किया, अब नीचे आ गई, अब मार्केट फिर वही काम कर रही है, ये देखिए मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे रेंज बनाई है, अब हम यही करेंगे कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके रिटेस्ट करके मजीद नीचे जाएगी, ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आती है तो इसी तरह नीचे आती है, नीचे आना, रेंज बनानी, इसको ब्रेक करना, फिर नीचे आना, फिर जो है ना रेंज बनानी, इसको ब्रेक करना, नीचे आना, यही मार्केट को है ना मूव होती है, कि मार्केट छोटी छोटी रेंज बनाती है और सेलर्स को यहाँ पे मार्केट मौका देगी एंट्री का, ताकि वो भी जो है ना कुछ अर्निंग यहाँ से कर सके, मार्केट ट्रेडर्स को जो है ना वो जगह जगह जो है ना वो मौका देती है, देखें एक रेंज मार्केट बना भी रही है, नीचे ये रेंज बनाई है, अब इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, ठीक है, तो अब हम लोग इसका ख्याल करेंगे, इसको बाय की तरफ नहीं जाना जब तक मार्केट जो है ना वो, अब ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया उसने, अभी उसका रिटेस्ट किया, अब ये क्लियर जो है ना वो मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि इस चीज की सेल की, ठीक है, जब तक बाय का कोई बड़ा पैटर्न नहीं बनता H1 या H4 के अंदर, अब हम इसको बाय की तरफ इसका ध्यान हमारा नहीं जाना चाहिए, इसको भी हम लोग सिर्फ सेल की तरफ ही देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्रैश 300 के ऊपर, क्रैश 300 के ऊपर ये देखें जरा, कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि मार्केट जो है ना अब इस एरिया को जो है ना यहाँ तो यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगी, अगर इसको ब्रेक करके तो हमारे पास ऊपर जो है ना एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट करके वापस उसी रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जा रही है, आज हम लोग उम्मीद करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच जाए, या आज रात को या कल फिर मार्केट जो है ना हमें वापस मूव ऐसे इस रेजिस्टेंस एरिया से दिखाएगा, ठीक है, और फिर ये हमने साथ एक टीएल लगा ली है जिसको फॉलो करती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, जब मार्केट हमारे इस जगह पे आ जाएगी ना तो साथ में ये टीएल भी चलती हुई नजर आएगी, फर्स्ट टाइम मार्केट रिजेक्शन इससे लेगी, ठीक है, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट कितनी नीचे आएगी, फर्स्ट पॉइंट जो होगा ना उसका वो ये टीएल होगी, मार्केट यहाँ से इस टीएल तक आएगी, इसको मैं अगर लंबा खींचू ना
ठीक है। यानी कि मार्केट हमारे उस रेजिस्टेंस एरिया से पहले तो इस टीएल को टच करेगी, ठीक है। यहाँ तो फिर वो अगला स्विंग बनाने ऊपर चली जाएगी, यहाँ फिर इसको ब्रेक करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक रिजेक्शन ऊपर से हुई, दूसरी रिजेक्शन इस टीएल से होगी, तो मार्केट जो है ना वो वापस सेल ट्रेंड के अंदर आ जाएगी नीचे जो है ना। फिर हम लोग एक एंट्री हमें यहाँ से मिलेगी, दूसरी उस टीएल से मिलेगी, और फिर मार्केट जो है ना नीचे आएगी, ठीक है। ये आप लोगों के आज C1 की जो है ना मूवीज को देखना। अच्छा, आज बूम 300 के ऊपर आप लोगों को कुछ दिन पहले याद होगा कि मैंने एक आप लोगों को वेज दिखाया था। यहाँ से मार्केट निकली थी, इस वेज के साथ साथ एक सॉलिड पॉइंट जो था ना वो ये D1 के ऊपर था, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं इसकी टीपी जो है ना वो होने वाली है, यहाँ से जो है ना इसको बाय किया हुआ था 365 से। कुछ पेयर्स होते हैं उन पे डेली टारगेट अचीव होना होता है, कुछ उन पे जो है ना वीकली होना होता है। अब इस पे ट्रेड्स लगा के जो है ना वो छोड़ी हुई है यहाँ से 365 से, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि पहले इसने 493 पे मूव दी, फिर नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर जो है ना अभी वापस जा रहा है, यहाँ पे आएगा तकरीबन ये 200 पिप की जो है ना मूव दे देगा। अब ये पेयर ऐसा है, इसके ऊपर अगर आप स्टैंडर्ड 5-5 की भी 3 लगा देंगे ना, आपका अकाउंट $3000 का भी है ना तो इनफ है उसके लिए। आपको मार्केट यहाँ से $800-900 आराम से सुकून से जो है ना वो दे देगी, ठीक है। अब इसका एसएल जो है ना वो 10 नहीं तो 20 पीप जो है ना वो बनता है। इसका एसएल जो है ना वो $200-250 जो है ना बनता था, लेकिन उसके ऑल्टरनेट आपको ये जो है ना वो 800-900-1000 जो है ना वो दे देगा 1/4 रेशियो के साथ, ठीक है। तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाएगा फिर तो हमारे बारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो मार्केट वापस जो है ना वो ऊपर निकल जाएगी, फिर हो सकता है हमें ज्यादा भी जो है ना वो मार्केट से जो है ना वो अर्न हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये वही काम कर रहा है, नीचे है, अब रेंज बना के इसको नीचे भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है ना इसके ऊपर जाने के हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो गया, फिर दूसरा हो गया, अभी अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर देती है ना तो फिर हम कंफर्म होंगे कि मार्केट इसको इस तरह रीटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये पेयर मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि लोग जो है ना इंटरडे ट्रेड करते हैं, लेकिन ये वीकली ट्रेड वाला जो है ना वो पेयर है, इसके अंदर लगा के भूल जाओ। ट्राई 500 की अगर हम लोग बात करें तो कल मार्केट यहाँ पे थी, हम लोग बात कर रहे थे कि हम इसके अंदर पंगा नहीं लेंगे, ये बाय भी जा सकती है और सेल भी जा सकती है। अभी देखें यहाँ पे आ गई है, अब एक्सपेक्टेड है कि इसको ब्रेक करेगी, इस पॉइंट को ब्रेक करेगी और हमारे इस वाले पॉइंट को जो है ना वो रिस्पेक्ट देगी, फिर हम इसको एक ही दफा लॉन्ग बाय करेंगे 1000-2000 पिप के लिए, ठीक है। तब तक के लिए क्रैश हो जाने से जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी भी इसको ट्रेड कर रहे हैं ना एसएल के साथ, उनके लिए ठीक है, लेकिन एसएल के बगैर अभी इसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये भी B1 वाला काम करेगा, ये भी उतना ही तेज पेयर है, ठीक है। एक ही दफा आपको फंसा के निकल गया ना फिर आपको मौका नहीं देगा वापस निकलने का, ठीक है। तो यहाँ तो इसको एसएल के साथ ट्रेड करें, वरना इसको अभी ट्रेड ना करें, इसको छोड़ दें, ठीक है। मेजोरिटी अवाम जो है ना B1 को ट्रेड करती है। अगर आप लोगों ने B1 को ट्रेड करना है तो मेरी आप लोगों की एक सजेशन है, इसके ऊपर कम से कम भी डैमो के ऊपर 500 ट्रेड करें, 6 माह का ट्रेंड जो है ना इसका देखें, 6 माह के अंदर, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा 9 माह B1 के अंदर जो है ना मैंने जो अंदाजा लगाया हुआ 3-3 माह के सेशन चलते हैं, 3 माह रेंज, 3 माह अप, 3 माह डाउन, ठीक है। नहीं भी है तो मैंने देखा कि 3 माह जो है ना डेरिव हमारी फेवर में होता है, 3 माह न्यूट्रल होता है, 3 माह जो है ना हमारे अगेंस्ट होता है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना अगर वाकई इस पेयर के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं ना तो कम से कम भी 9 माह या 1 साल इस पेयर के ऊपर कंसिस्टेंट जो है ना आप लोग जो है ना कॉन्टिन्यूस जो है ना इसके ऊपर डेमो ट्रेड करें, ठीक है। डेमो से आप लोगों को जाएगा कुछ नहीं, SLTP के साथ ट्रेड करें, फिर भी अगर कोई बंदा प्रॉफिट में नहीं आएगा तो फिर जो है ना वो इसका जिम्मेदार मैं आऊंगा। लेकिन अगर आप 1 साल इसके ऊपर ट्रेड कर लेना सेटअप एसएल के साथ, तो जो है ना डेरिव से अच्छी जो है ना वो मार्केट नहीं है। फोरेक्स के अंदर आप लोगों ने भी न्यूज देखी नहीं है, आप लोगों ने पेयर के उनके अंदर अटक जाए ना तो साल साल बंदा जो है ना उनसे बाहर नहीं निकलता है, लेकिन डेरिव के अंदर मैंने ये देखा आप निकले हफ्ते बाद आपको जो है ना उससे निकाल देता है। ये बाज़ारन मार्केट तेज है इसलिए लोगों को बुरी लगती है, ठीक है। बाकी यार आप लोग मेरी हेल्प करें 1000 सब्सक्राइबर होने में, ठीक है। वीडियोस को जो है ना वो ग्रुप्स के अंदर, बल्कि ग्रुप्स के अंदर बल्कि ना शेयर करें, अगर आप लोगों के दोस्त है ना ट्रेडर्स उनको जो है ना वो सजेस्ट करें, आए वीडियोस देखें, ठीक है। बाकी ताकि फिर हम लोग जल्दी जो है ना बिगिनर्स वाली वीडियो जो है ना उसको स्टार्ट कर सकें।